सभी अच्छे होंगे। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म। बेटा एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमने सॉल्यूशन में पढ़ी थी, जो हमने पढ़ी थी 4 प्रकार, 4 टाइप्स। पहला था ऑस्मोटिक प्रेशर, और दूसरा था राउल्स लॉ, या पूरा इसका नाम बताएं तो होता RLBP, रिलेटिव रोलिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। थर्ड था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आज अब इसमें हम जो पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म में, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में, ये पढ़ेंगे हम कोलाइडल सॉल्यूशन की, क्योंकि यहाँ किसकी डिस्कस कर रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन की बात। बेटा इसमें शॉर्ट नोट बहुत आते हैं, ध्यान रखना इन टॉपिकों पर कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ लेता है, 1 या 2 टॉपिक पर शॉर्ट नोट आता ही आता है। तो ये जो अणुसंख्यक गुणधर्म थे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज थी, इन अणुसंख्यक गुणधर्म में कैसे कैसे हमने क्या करा था, तो इसमें एक होता था जो अणुसंख्यक गुणधर्म में ये किस पर निर्भर करते हैं, जो अणुओं की संख्या होती है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये किस पर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किस पर डिपेंड करते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं उतने ही उसकी वो अणुसंख्यक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे प्राशर ताप, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, इनके लो होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इनके क्या होते हैं, लो होते हैं। तो ये जो अणुसंख्यक गुणधर्म, देखो यहां से नाम से स्पष्ट होता है अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुओं की संख्या के गुणों को बताने वाला है, यानी जितनी अणुओं की संख्या होती है, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड होते हैं, उस पर क्या डिपेंड करती है, हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। किसकी, कोलाइडल सॉल्यूशन की। किसकी, कोलाइडल सॉल्यूशन की। ठीक है, ये तो हो गई हमारी अणुसंख्यक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है इसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। क्या आती है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अब जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्हें कहते हैं प्रकाशीय गुण। क्या कहते हैं, प्रकाशीय गुण। अब ये प्रकाशीय गुण जो होते हैं बेटा, ये कई प्रकार के होते हैं। तो पहला था इसमें टिंडल इफेक्ट। पहला था इसमें कौन सा, टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट क्या था, कैसे प्राप्त हुआ, यानी इन्होंने क्या किए, टिंडल जो थे वो बेटा वो कौन थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, किस पर, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इन्होंने डायग्राम बनाता हूं बेटा, जरा बनाएं, सभी लोग बनाएंगे अपनी कॉपी पे। ठीक है बेटा, और यदि ये डायग्राम बुक में भी आपके लिए दिया हुआ है, आपके पास बुक हो तो आप लोग बुक से बना लें। ठीक है, मैं यहाँ पर बना के आपको बताता हूँ। तो इन्होंने ये किया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन को बना था, और कोलाइडल सॉल्यूशन को एक उसमें लेने के बाद में इन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया था उसके लिए क्या हुआ था, एक इफेक्ट प्राप्त हुआ था। उस इफेक्ट के लिए इन्होंने क्या कहा था, टिंडल इफेक्ट कहा। क्या कहा, टिंडल इफेक्ट कहा। इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, कोलोइडल सॉल्यूशन, ये थी आपकी लाइट रेस, क्या थी आपकी लाइट रेस थी। ये जो था वो कोन था, जिसे टिंडल कोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल कोन कहते हैं। और ये जो था प्रकाश, लाइट जो थी, ये सभी डायरेक्शन में घूमने लगा, और यहां से ये कौन सा था, स्कैटरिंग प्रकाश।
स्कैटरिंग लाइट। इसे किससे देखा था इन्होंने? माइक्रोस्कोप से। किससे देखा? माइक्रोस्कोप से। और ये जो था एक कोन था, ये भी क्या था? एक कोन था, टिंडल कोन कहते हैं। हुआ क्या कि जो टिंडल नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ये पॉड लिया, इसमें एक कोन ये लगाया और एक यहाँ पर ये लेंस लगाया। इसका नाम आप लेंस दे सकते हैं, लेंस से समझ लें। क्या दे रहे? लेंस। और यहाँ पर एक कोन लगाया और इस कोन में इनमें जो था वो क्या भर दिया? कोलोइडल सॉल्यूशन भर दिया। क्या भरा? कोलोइडल सॉल्यूशन भर। यहां से लाइट रे डाली। जैसे ही ये लाइट रे इस लेंस के थ्रू यहाँ पर इस जो सॉल्यूशन भरा हुआ था कोलोइडल सॉल्यूशन उस पर डाली, तब ये देखा कि ये ऊपर वाली लाइट रे, अपर लाइट रे और लोअर लाइट रे दोनों एक जगह पर क्या होती हैं? मिलती हैं। और मिलने के बाद बाहर सॉल्यूशन से, कोलोइडल सॉल्यूशन से बाहर निकल जाती। यहाँ पर ये जो लाइट डाली थी इन्होंने, ये लाइट यहाँ पर क्या होती है? स्कैटरिंग होती है, चारों दिशाओं में फैलती है। और चारों दिशाओं में फैलने के बाद ये जो जब इन्होंने ये देखा था तो इन्होंने ये बताया था ये इफेक्ट कैसा होता है? टिंडल इफेक्ट होता है। यानी क्या था? ये कोलोइडल सॉल्यूशन था, कोलोइडल सॉल्यूशन भरा और जो लाइट रे एक कोन के थ्रू इस कोलोइडल सॉल्यूशन पर इन्होंने डाली। जैसे ही डाली वैसे अपर रेज और लोअर रेज दोनों यहाँ पर मिली और यहाँ पर लाइट का स्कैटरिंग हुआ। क्या हुआ? लाइट का स्कैटरिंग हुआ। और जैसे ही लाइट का स्कैटरिंग हुआ, जैसे ये दोनों रेज जो थी बाहर निकल गई, इस सॉल्यूशन से क्या हो गई? बाहर निकल गई। और तब इन्होंने ये बताया था कि जो कोलाइड, जो टिंडल इफेक्ट है, जो टिंडल इफेक्ट है, इसके थ्रू जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को देखा जा सकता है, उसकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को प्रूव किया जाता है। और इसीलिए इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सर्वप्रथम टिंडल ने किया। किसने किया था? टिंडल ने किया था। इसलिए इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और इसके द्वारा क्या होते हैं, लेकिन ध्यान रखना, सॉल्यूशन भी कुछ चीजों का लेते हैं। इसमें एल्ब्यूमिन जैसे कुछ होते हैं, एक्सेप्शन ले लेना, जो एल्ब्यूमिन होता है और ब्लड सीरम जो होता है, ये बहुत पूछे जाते हैं। एल्ब्यूमिन एंड ब्लड सीरम, कौन कौन से? एल्ब्यूमिन एंड ब्लड सीरम। नीचे नहीं चमक रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूं, ये एक्सेप्शन यहां लिख देता हूं। एल्ब्यूमिन एंड ब्लड सीरम, ये दोनों ही टिंडल इफेक्ट को प्रदर्शित नहीं करते। ध्यान रखना इस चीज का, ये दोनों क्या करते हैं? नो टिंडल इफेक्ट, ये दोनों टिंडल इफेक्ट को प्रदर्शित नहीं करते। सीरम में एस आएगा का, यहाँ पर एस करेंगे, एस ही आएगा, ठीक है। बाद बाकी कोलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं। और ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि क्या एल्ब्यूमिन एंड ब्लड सीरम टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं? तो नो, नहीं करते। तो क्या था? एक एक्सपेरिमेंट टिंडल ने किया था, किस पर? कोलोइडल सॉल्यूशन पर। उन्होंने कोलोइडल सॉल्यूशन को एक पॉट में लिया और यहाँ से लेंस के थ्रू उन्होंने क्या डाला? एक रेज डाली, लाइट रेज डाली। लाइट रेज जो थी कोन के थ्रू यहाँ पर मिल गई बीच में, और बीच में मिलने के बाद में क्या होगा? आपने स्कैटरिंग होकर बाहर निकल गई कोलोइडल सॉल्यूशन से बाहर। यहाँ पर देखा गया कि जो लाइट रेज यहाँ से पड़ी थी वो यहाँ पर लाइट अपना क्या कर रहा है? स्कैटरिंग कर रहा है, ठीक। जो लाइट का स्कैटरिंग था, इसी क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन था। इसी को इन्होंने ये प्रूव किया और उन्होंने ये भी बताया कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमेना को प्रदर्शित करता है और इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है, उसे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, अब आता है हमारा एक ब्राउनियन मूवमेंट। क्या होता है? ब्राउनियन मूवमेंट आता है। और जो ब्राउनियन मूवमेंट आता है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा देखें जरा से, बहुत आसान है। ब्राउनियन मूवमेंट जो था वो एक ब्राउनियन नामक साइंटिस्ट थे। ब्राउनियन मूवमेंट
इसमें क्या था, एक ब्राउनियन नामक साइंटिस्ट थे और उन्होंने ये बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं और पार्टिकल्स जिग-जैग डायरेक्शन में क्या होते हैं, घूमते हैं। किसमें घूमते हैं, जिग-जैग डायरेक्शन में घूमते हैं। और जब ये जिग-जैग डायरेक्शन में घूमते हैं तो इसको कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ particles in zigzag direction is called Brownian movement because this phenomena is given by Brownian, therefore it is also known as Brownian movement। ये फिनोमेना किसने दिया था, ब्राउनियन नामक साइंटिस्ट ने दिया था और उन्होंने ये बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए इस गति को क्या कहते हैं, ब्राउनी गति या ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, ब्राउनी गति। ठीक है, ब्राउनी गति या ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब सनलाइट किसी खिड़की के थ्रू या किसी होल के थ्रू कमरे के अंदर आती है तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, ये ब्राउनियन मूवमेंट का होता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये टॉपिक, दो टॉपिक खत्म होते हैं आपके, कौन से, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के। नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।